हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के सभी एनसीईआरटी एग्जांपल्स हम कवर करेंगे। एग्जांपल नंबर 1 करेंगे। गिवन tan A इज इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल A। आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखी है tan की और आपको बाकी की निकालनी है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टोटल 6 होती हैं और उन्हें पता करने के लिए हमारे पास एक ये मंत्र होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये रेशियो होती है साइन की, ये होती है कॉस की, ये होती है टेन की। फिर नीचे से टेन का उल्टा होता है कॉट, और फिर ये सेक होता है कॉस का उल्टा, और फिर ये कॉसेक होता है साइन का उल्टा। तो इनमें से हमको टेन की रेशियो दे रखी है। ये जो टेन दिया हुआ है tan A, ये हमें दे रखा है 4/3। यानी किसी राइट ट्राइंगल के अंदर कोई एंगल A है, लेट्स सपोज यहां पे ये एंगल A है, इन पॉइंट का नाम हम कुछ भी रख लेते हैं B और C। तो A के अकॉर्डिंग जो A से टच साइड है ये तो हो गई है बेस, और फिर एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज तो सबसे लंबी साइड होती ही है 90 एंगल के सामने, ये इसमें हाइपोटेन्यूज हो गई है। तो हमें जो दे रखा है वो है tan की रेशियो। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी ये चीज परपेंडिकुलर अपॉन बेस दे रखी है। तो फिगर के अंदर देखिए, यहां परपेंडिकुलर जो है 4 के बराबर होगा, ये साइड 4 यूनिट के बराबर होगी, और बेस जो है 3 के बराबर होगा, ये 3 होगी। तो इसमें हमें बेस और परपेंडिकुलर तो पता चल गया, लेकिन सभी रेशियोज फाइंड करने के लिए हमें हाइपोटेन्यूज की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसमें पहले हमें हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा इस राइट ट्राइंगल के अंदर। तो हाइपोटेन्यूज हम निकाल लेते हैं। तो यहां पे हम निकाल रहे हैं H फॉर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। फिगर से वैल्यूज देखिए, परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है 4 दे रखी है तो 4 का स्क्वायर हो गया, और बेस की वैल्यू 3 तो 3 का स्क्वायर हो गया। आगे सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस में 3 का स्क्वायर 9 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अंडर रूट इनका सम 25 हो गया, और 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 5 आ गया। तो फिगर में हमको हाइपोटेन्यूज भी पता चल गया है कि ये 5 यूनिट के बराबर है। अब ट्राइंगल में हमें तीनों चीजें पता चल गई, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। तो ये जो बाकी की रेशियोज हैं, एक तो हमें दे ही रखी है 10 की, तो बाकी की ये जो 5 रेशियोज है वो हम यहां से देख देख के फाइंड कर लेंगे। पहले हम साइन की रेशियो निकालते हैं। साइन है साइन A, हम A के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, A के रिस्पेक्ट में ही हमारा ये बेस बना है और ये परपेंडिकुलर बना है। तो फिगर में देखना साइन A, पहले इस मंत्र पे देखिए, साइन की रेशियो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन को हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब यहां से परपेंडिकुलर देखिए 4 यूनिट है, और हाइपोटेन्यूज यहां पे 5 है। फिर निकालते हैं हम कॉस की रेशियो। कॉस ए की रेशियो होती है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। फिगर में बेस देखिए 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो बेस 3, हाइपोटेन्यूज की जगह पे हम 5 लगाएंगे। नेक्स्ट रेशियो 10 की है, 10 की तो हमें दे ही रखी है तो यहां पे लिखने की जरूरत है नहीं, ये हमको पता है ऑलरेडी। फिर हम कॉट की रेशियो लिखेंगे। तो कॉट होता है 10 का उल्टा, तो कॉट के लिए हमको नीचे से देखना पड़ेगा, यानी कॉट होगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट ए भी लिखना है यहां पे, हम ए हमारा यहां पे एंगल है, दोबारा लिख देते हैं इसको। ये कॉट ए बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है 3 और परपेंडिकुलर है 4। इसके बाद फिर सेक ए, सेक होता है कॉस का उल्टा, तो नीचे से देखेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। हाइपोटेन्यूज है 5 और बेस है 3। फिर लास्ट कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो नीचे से देखेंगे कॉसेक ए हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। कॉसेक ए बराबर हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज 5 है और परपेंडिकुलर 4 है। तो ये इसके आंसर्स हो गए हैं। क्वेश्चन खत्म।
एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे। इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स, अगर एंगल बी और एंगल क्यू एक्यूट एंगल्स हैं सच दैट, इस तरह से कि साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, साइन बी साइन क्यू के बराबर है, देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो प्रूव कीजिए कि एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा। अब बुक के अंदर इस एग्जाम्पल को 2 ट्राइंगल लेकर किया हुआ है और वो बहुत लेंदी और बहुत कंफ्यूजिंग सॉल्यूशन है, लेकिन इस क्वेश्चन में ना ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ कि ये जो बी और क्यू है ये 2 डिफरेंट ट्राइंगल्स के एंगल है। हम इस क्वेश्चन को एक ट्राइंगल लेकर भी कर सकते हैं, जैसे कि एक राइट ट्राइंगल है, इसके अंदर ये एक्यूट एंगल्स हैं बी और क्यू, तो यहां पे इस एक्यूट एंगल का नाम मैं बी रख लेता हूं और इसका नाम मैं यहां पे क्यू रख लेता हूं, और इसका नाम हम कुछ भी रख लेते हैं, लेट सपोज इसको हम ए मान लेते हैं। अब कंडीशन पे आइए, बी और क्यू एक्यूट एंगल से हमने फिगर में डाल दिया है, साइन बी साइन क्यू के बराबर है। अब साइन बी और साइन क्यू के अकॉर्डिंग इनके जो परपेंडिकुलर और बेस है ना वो चेंज हो जाएंगे। पहले ये मंत्र देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये होती है साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब हम बी के लिए करेंगे ना, तो बी के लिए जो परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा ए क्यू, और जब क्यू के लिए देखेंगे क्यू के रिस्पेक्ट में, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके सामने ए बी। तो इसमें परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे दोनों बारी में। मैं पहले लिख देता हूं तब आपको समझ में आएगा कि इन रिस्पेक्ट ऑफ एंगल बी, एंगल बी के अकॉर्डिंग अगर हम एंगल बी के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ए क्यू। तो पी फॉर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए क्यू। और अगर हम क्यू के रिस्पेक्ट में देखते हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ एंगल क्यू, तो एंगल क्यू यहां पे है, तो क्यू के सामने जो साइड होगी ए बी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो फिर P फॉर परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी। हमें परपेंडिकुलर ही चाहिए और दोनों बार में फिर हाइपोटेन्यूज चाहिए। हाइपोटेन्यूज दोनों के लिए सेम ही रहेगी, ये चेंज होती नहीं है। अब इस रेशियो को लिखते हैं हम, साइन बी क्या बनेगा इसके अकॉर्डिंग, साइन बी, साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहां परपेंडिकुलर होगा ए क्यू और हाइपोटेन्यूज तो बी क्यू ही रहेगा दोनों जगह पे। अब इसी तरह से हम साइन क्यू लिखते हैं, यहां पे साइन क्यू, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और क्यू के लिए परपेंडिकुलर ए बी होगा और हाइपोटेन्यूज यहां भी बी क्यू ही रहेगा। अब ये दोनों चीजें हमको बराबर दे रखी हैं। हमें गिवन है कि साइन बी बराबर है साइन क्यू के, ये चीज हमको यहां गिवन है। अब ये जो हमने यहां पे वैल्यूज फाइंड की हैं रेशियोज, इनको हम यहां हमने सामने लगाते हैं। साइन बी है ए क्यू अपॉन में बी क्यू और साइन क्यू है ए बी अपॉन में बी क्यू, ए बी अपॉन बी क्यू। अब इस इक्वेशन में आप देख रहे हो कि डिनोमिनेटर्स इनके सेम है, तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाते हैं इक्वेशन के अंदर अगर सेम है तो यहां बी क्यू से मैंने बी क्यू काट दिया। मेरे को रिजल्ट मिला है यहां पे ए क्यू बराबर ए बी। अब फिगर में देखिए, ए क्यू ये है और ए बी ये है, ये दोनों साइड्स बराबर है, ये दोनों साइड्स बराबर है, इट मीन्स कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर इक्वल साइड्स के सामने के जो एंगल होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो ए क्यू के सामने यहां पे एंगल आ रहा है बी, यानी जो एंगल बी है वो बराबर होगा, और ए बी साइड के सामने एंगल आ रहा है यहां पे क्यू, ये एंगल क्यू के बराबर होगा। बस यही इसका सॉल्यूशन है। हम रिजल्ट में यहां पे रीजन जरूर लिख देंगे कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इतनी आसानी से सिंगल ट्राइंगल को लेकर हम इस सॉल्यूशन को कर सकते हैं। बुक के अंदर एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 6 है, वो भी सेम इसी तरह से किया जाएगा। क्वेश्चन खत्म। एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे।
कंसीडर ट्राइंगल ACB राइट एंगल्ड एट C। एक ट्राइंगल ACB कंसीडर कीजिए जिसमें C जो है राइट एंगल्ड होगा। तो ये एक ट्राइंगल हुआ, यहां पे C पे 90 डिग्री का एंगल है। इन विच AB इज इक्वल टू 29 यूनिट्स, BC इज इक्वल टू 21 यूनिट्स एंड एंगल ABC इज इक्वल टू थीटा। इसके अंदर एंगल ABC उसे थीटा नेम देना है, यानी ये जो बीच में लिखा हुआ है ना B, तो B पॉइंट के ऊपर आपको थीटा मार्क करना है यहां पे। अब इसमें AB BC, तो AB आ रहा है कहीं पे, तो जो तीसरा वाला वर्टेक्स हो गया ये अपने आप ही A बन गया। और फिर AB की लेंथ 29 यूनिट्स इसमें बोली है, तो ये AB बन गई है, इसे हम लिखेंगे 29 यूनिट्स। और BC 21 यूनिट्स, ये BC हो गया, ये 21 यूनिट्स हो गया। आगे क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ, आपने इन दो चीजों की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और सेकंड में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इनकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अब वैल्यू फाइंड करने के लिए इस राइट ट्राइंगल के अंदर आपको दो साइड्स तो पता है, ये जो तीसरी वाली साइड है ना, ये भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हम रेशियो निकालेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये रेशियो साइन की होती है और ये रेशियो कॉस की होती है। तो इन वैल्यूज को निकालने के लिए हमें साइन और कॉस की वैल्यू तो पता होनी चाहिए। उसके अंदर यहाँ पे हाइपोटेन्यूज भी आ रहा है, परपेंडिकुलर भी आ रहा है और बेस भी आ रहा है, तो तीनों साइड का होना हमको जरूरी है, पता होना। तो इस तीसरी साइड को पहले निकाल लेते हैं, ये जो AC है। तो इन द राइट ट्राइंगल ACB, ACB के अंदर ये जो AC साइड है इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट में। देखिए ये जो AC है ये हाइपोटेन्यूज से अलग वाली साइड है ना, तो जब हमें हाइपोटेन्यूज से अलग वाली कोई साइड निकालनी होती है तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से जो एक साइड गिवन होती है उसके स्क्वायर को माइनस किया जाता है अंडर रूट के नीचे। तो यहां AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर हो जाएगा, AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। वैल्यू भरते हैं, AB दिया हुआ है यहां पर 29, तो इसका स्क्वायर हो गया, और BC दिया हुआ है 21, तो इसका स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अंडर रूट के अंदर यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेंगे तो सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक बार ब्रैकेट में ए प्लस बी हो जाता है, इनटू एक बार ए माइनस बी हो जाता है। तो ए हो गया यहाँ 29 और बी हो गया 21, तो 29 प्लस 21 और इनटू में 29 माइनस 21। सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इनका सम किया तो ये 50 आ गया, इनटू में इनका डिफरेंस किया तो ये 8 आ गया, फिर इनका प्रोडक्ट किया तो ये अंडर रूट में 400 आ गया, और 400 का स्क्वायर रूट आपको पता होगा ये 20 होता है, तो ये 20 यूनिट्स के बराबर आ गई है ये वाली साइड। तो यहाँ हम फिगर में लिख देंगे 20। इतना काम हो गया। अब आते हैं इनकी रेशियोज पे। हमें यहाँ पे ना साइन और कॉस की रेशियोज की जरूरत पड़ेगी, तो इन साइन और कॉस की रेशियोज को हम अलग से पहले निकाल लेते हैं। पहले मैं निकालता हूं साइन थीटा। साइन थीटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहां से हमें पता चल जाता है कि साइन किसके बराबर है और कॉस किसके बराबर है। साइन है यहां पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब फिगर में देखिए यहां परपेंडिकुलर आप किसको बोलोगे, देखिए जिस वर्टेक्स से जहां पे जो एंगल बना होता है ना, उस वाली साइड को ना हमेशा बेस कंसिडर किया जाता है और उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ थीटा तो है हमारा बी पॉइंट के ऊपर, तो इस बी के सामने जो साइड है ये परपेंडिकुलर होगी, और फिर इससे जो टच वाली साइड है ये होगी बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर हो जाएगा 21। नेमिंग पहले कर लेते हैं, मैं इसमें फिगर के हिसाब से इसको AC लिख लेता हूँ, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज AB। तो AC है 20 और AB है 29। ये मैंने साइन थीटा की वैल्यू निकाल लिया फिगर के अकॉर्डिंग। इसी तरह से मैं कॉस थीटा की भी वैल्यू निकाल लेता हूं। कॉस थीटा, कॉस की रेशियो होती है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो यहां बेस होगा BC और हाइपोटेन्यूज होगा AB। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लगता है, और बेस इसमें हो गया है BC और हाइपोटेन्यूज हो गया है AB। अब BC की वैल्यू फिगर से देख लीजिए, ये है 21
और ए बी है 29। इन दो की मेरे को जरूरत पड़ेगी। इसके बाद अब नंबर 1 और नंबर 2 को हम सिंप्लीफाई करते हैं। पहले देखिए, पहले में लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले मैं ये कॉपी कर लेता हूं, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अब cos की वैल्यू देखिए, यहाँ cos थीटा की वैल्यू है 21/29 और यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी इस वैल्यू का हमको स्क्वायर करना है। तो ये 21/29 इसका होल स्क्वायर किया जाएगा, प्लस में फिर साइन स्क्वायर थीटा। साइन की वैल्यू है 20/29, तो 20/29, और क्योंकि रेशियो के ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ दोनों के नीचे 29 है और यहाँ दोनों पे स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो 29 स्क्वायर तो नीचे आ जाएगा, तो एलसीएम तो हो जाएगा इसका 29 स्क्वायर, और ऊपर में 21 का स्क्वायर प्लस में यहाँ 20 का स्क्वायर, तो ये जुड़ जाएंगे। जब एलसीएम सेम ही आया है, दोनों के नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो ये नंबर जुड़ जाएंगे, यानी 21 का स्क्वायर और प्लस में 20 का स्क्वायर। अब सिर्फ आपको इसको सिंप्लीफाई ही करना है। सिंप्लीफाई कर देते हैं। 21 का स्क्वायर होता है 441, प्लस में 20 का स्क्वायर होता है 400, और नीचे 29 का स्क्वायर आप फाइंड करोगे, मल्टीप्लाई कर लेना 29 को 29 से, ये आएगा 841। ऊपर में सम करते हैं तो ये भी आ गया है 841, नीचे 841 है, इनको डिवाइड करके आंसर आ गया है 1। तो पहले का आंसर तो यहाँ पे आ गया है 1। अब इसी तरह से हमको सेकंड में भी वैल्यू फाइंड करनी है। अब सेकंड के लिए क्वेश्चन करते हैं। सेकंड में वैल्यू फाइंड करनी है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। तो पहले मैं ये कॉपी कर लेता हूं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैल्यू यहां से देख लीजिए, cos थीटा की वैल्यू 21/29 है, तो 21/29 और इसका होल स्क्वायर, माइनस साइन की वैल्यू 20/29 है, 20/29 और इसका होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं। यहां भी दोनों के नीचे 29 है और दोनों वैल्यूज पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो एलसीएम आ जाएगा 29 का स्क्वायर, और ऊपर में 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर आ जाएगा, 21 स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। अब ऊपर में सिंपल आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी हो जाएगा, जहां ए तो है 21 और बी है 20, तो 21 प्लस में 20 इंटू 21 माइनस 20, और नीचे 29 का स्क्वायर अभी अभी हमने पीछे निकाला है, वो है 841। नेक्स्ट स्टेप में, इसके आगे के स्टेप में इस ब्रैकेट को सम करेंगे तो 41 आ गया, और इस ब्रैकेट का डिफरेंस करेंगे तो 1 आ गया, तो 41 इंटू 1 और अपॉन में ये है 841। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 41 1 जार हो गया है 41 और नीचे 841। अब ये कट तो किसी से रहे नहीं है, तो यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन खत्म। एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे। इन अ राइट ट्राइंगल एबीसी, एबीसी एक राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड एट बी, और बी के ऊपर राइट एंगल बना हुआ है। इफ tan A इज इक्वल टू 1, अगर tan A 1 के बराबर है, देन वेरीफाई दैट 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1। तो फिर आपने ये चीज वेरीफाई करनी है। ट्राइंगल ABC है, B पे 90 डिग्री है, तो इन दो वर्टेक्स का हम कोई नाम रख लेते हैं। लेट्स सपोज इसका नाम A और इसका नाम हम C रख लेते हैं। अब हमें दिया हुआ है tan A, तो tan A हमको गिवन है 1 के बराबर। यहां पे एंगल A ये है, तो जब एंगल A यहां पे है तो इसके साथ में ये जो चीज है साइड, ये होगी हमारी बेस, और फिर इसके सामने जो है ये है परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब tan की रेशियो ये होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस मंत्र से हमको सारी रेशियोज पता चलती हैं। ये होती है पहली वाली साइन की, ये होती है कॉस की और ये होती है tan की।
तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया हुआ है। फिगर में देखिए परपेंडिकुलर BC है और बेस AB है, तो इसकी वैल्यू जो है हमको 1 दे रखी है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो यानी कि यहाँ पे भी 1 है। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि जो BC है वो तो 1 यूनिट के बराबर है, तो ये 1 यूनिट के बराबर है, और जो AB है फिर ये भी 1 यूनिट के ही बराबर है, यहाँ पे ये भी 1 यूनिट के बराबर है। तो ट्राइंगल के अंदर बेस और परपेंडिकुलर तो मैंने यहाँ से फाइंड कर लिए, मुझे साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए, ये वेरीफाई करना है। तो यहाँ साइन और कॉस आ रहे हैं ना, तो साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड करने के लिए मेरे को हाइपोटेन्यूज की भी जरूरत पड़ेगी। तो इस राइट ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेन्यूज का नाम है यहाँ पर AC। तो AC फाइंड करने के लिए ये जो दो साइड्स हैं इसके अंदर AB और BC, इनके स्क्वायर का सम करेंगे अंडर रूट के अंदर। तो AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, ये दोनों ही 1 1 के बराबर हैं, तो AB का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, BC यानी कि 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 हो गया और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इनका सम किया तो ये अंडर रूट 2 आ गया। तो मैंने हाइपोटेन्यूज भी फाइंड कर दिया, ये अंडर रूट 2 है। अब मैं साइन और कॉस की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेता हूँ अलग से। साइन A, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिगर के अंदर परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेन्यूज है AC। इनकी वैल्यू देखिए, BC ये 1 है और AC ये रूट 2 है। अब कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस A, कॉस की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है, और यहां फिगर में बेस AB है और हाइपोटेन्यूज AC है। AB की वैल्यू 1 है और AC की वैल्यू रूट 2 है। ये वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। अब इसके ऊपर आते हैं हम, इसको हमें वेरीफाई करना है, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड जो कि है 2 साइन A इंटू में कॉस A। इसके अंदर वैल्यू भरते हैं, 2 का 2 हो गया, साइन A की वैल्यू 1/√2 इंटू में कॉस A की वैल्यू 1/√2। सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर 2 1 1, इनका प्रोडक्ट तो 2 ही हो जाएगा, और नीचे √2 इंटू √2, ये 2 हो गया। 2 को 2 से डिवाइड किया तो ये 1 आ गया। अब ये जो 1 है यही तो हमको यहाँ पे दिखाना था कि ये जो चीज़ है ये 1 के बराबर है, तो ये हमारा राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये वेरीफाई हो गया, तो लिख देंगे नीचे हैंस वेरीफाइड। क्वेश्चन खत्म। एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे। इन ट्राइंगल OPQ ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल्ड एट P के ऊपर राइट एंगल है। OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, OP 7 सेंटीमीटर है, एंड OQ माइनस PQ, OQ और माइनस PQ यानी हाइपोटेन्यूज का और इस साइड का डिफरेंस 1 सेंटीमीटर के बराबर है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। साइन Q और कॉस Q की वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। अब ये वैल्यूज फाइंड होने के लिए आपको इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता होनी चाहिए नंबर में, लेकिन यहाँ सिर्फ OP ही हमको पता है, तो ये जो दो साइड्स हैं ये हमको निकालनी पड़ेंगी। क्वेश्चन की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। ये जो इनके बीच में डिफरेंस दे रखा है ना, इसको उठाते हैं पहले। यहाँ दिया हुआ है OQ जो साइड है माइनस PQ साइड, इसका डिफरेंस 1 के बराबर है। यहाँ से मैं OQ की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ये सबसे बड़ी साइड है। OQ बराबर ये 1 प्लस में ये PQ इधर आ जाएगा, 1 प्लस PQ हो जाएगी। तो OQ साइड मैंने निकाल ली है, और OP मेरे को 7 सेंटीमीटर दे रखी है, इसे भी यहाँ पे लिख लेते हैं। OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और ये जो वैल्यू आई है 1 प्लस PQ, ये भी सेंटीमीटर में है। अब यहाँ हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज करके इन वैल्यूज को उसके अंदर लगाते हैं। इन राइट ट्राइंगल OPQ, इसके अंदर हाइपोटेन्यूज तो है OQ, तो OQ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा
ये जो दो बाकी की साइड्स हैं जिनमें से एक है ये OP और एक है PQ, OP का स्क्वायर प्लस में PQ का स्क्वायर, वैल्यू लगाते हैं। OQ मैंने ऊपर निकाल लिया है 1 प्लस PQ, यहां लिखते हैं हम 1 प्लस PQ और इसका होल स्क्वायर करेंगे। OP दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया, प्लस में PQ को हम कुछ नहीं करेंगे, PQ को एज इट इज ही रख लेंगे, तो ये PQ का होल स्क्वायर हो गया है। अब सिंप्लीफाई करते हैं, लेफ्ट साइड के अंदर A प्लस P होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे, तो 1 प्लस PQ का स्क्वायर जब खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस में PQ का स्क्वायर करेंगे तो PQ स्क्वायर हो गया, और प्लस 2A और B यहाँ पे PQ है। सिंपली मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई है, इसको एक्सपेंड कर दिया। इस तरफ में 7 का स्क्वायर 7 7 49 हो गया, प्लस में यहाँ PQ एज इट इज रहा PQ स्क्वायर। अब PQ स्क्वायर और PQ स्क्वायर आप दोनों तरफ देखोगे, बीच में इक्वलिटी का निशान है, तो PQ स्क्वायर से कट गया। इधर में 2 1 2 और PQ, ये 2PQ हो गया, और ये जो प्लस 1 है ये इधर चला जाएगा 49 के, तो 49 में से ये माइनस हो जाएगा, यहां से हम PQ की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ट्वाइस ऑफ PQ बराबर हो गया 48, और सिर्फ PQ बराबर 48 डिवाइडेड बाय 2, तो PQ की वैल्यू आ गई है 24। अब PQ आ गया है 24 सेंटीमीटर, और यहां पे PQ में और OQ में एक रिलेशन दे रखा है ऊपर, वहां से हम OQ निकाल लेंगे। तो OQ हमने ऊपर लिखा था कि जो OQ है ये बराबर 1 प्लस PQ के है, OQ बराबर 1 प्लस PQ। इसी के अंदर PQ की वैल्यू यहां पे फिल कर लेंगे 1 प्लस 24, तो ये OQ के बराबर होगा, तो OQ बराबर हो जाएगा 25। तो ये साइड भी हमको पता चल गई है 25 सेंटीमीटर। ट्रायंगल की तीनों साइड हमें पता चल गई हैं। अब हमसे कोई भी रेशियो पूछ ले हम वो रेशियो फाइंड कर सकते हैं। अब रेशियो यहाँ पे पूछी है साइन Q की और कॉस Q की। अब आपको ट्रायंगल को थोड़ा ध्यान से देखना होता है, यहाँ पे एंगल के हिसाब से ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर और बेस बनते हैं। यहाँ Q के लिए जो है, अगर हम Q को लेते हैं तो जो Q से साइड टच है ये तो होगी बेस, और फिर इसके सामने जो साइड है ये होगी परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम रहता ही है सबके लिए। साइन की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे यहां से, तो साइन Q, साइन देखिए क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये होती है साइन की रेशियो, और ये होती है कॉस की, और ये तीसरी वाली टेन की होती है। साइन की होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाएंगे। परपेंडिकुलर हमारे लिए यहाँ पे OP है और हाइपोटेन्यूज OQ है। OP अपॉन में OQ, OP की वैल्यू 7 दी हुई है और OQ यहाँ पे 25 है, तो ये रेशियो होगी है साइन Q के लिए। अब कॉस Q भी निकालना है, तो कॉस Q, कॉस की रेशियो होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाएंगे। बेस फिगर के हिसाब से है 24, पहले नाम लिख लेते हैं PQ, फिगर के हिसाब से पहले वो साइड का नाम लिख लेंगे। बेस है PQ और हाइपोटेन्यूज है OQ। अब वैल्यू लगा लेंगे, PQ है 24 और OQ है 25, तो ये रेशियो इसकी फाइंड हो गई है। क्वेश्चन खत्म। एग्जांपल नंबर 6 करेंगे। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, ABC कोई ट्राइंगल है, उसमें 90 डिग्री का जो एंगल है वो B पॉइंट के ऊपर है। इसकी फिगर बुक में दे रखी है, लेकिन आपको फिगर प्रैक्टिस से बनानी आनी चाहिए। AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब AB 5 सेंटीमीटर है, A हम यहां भी रख सकते हैं, A हम यहां भी रख सकते हैं, तो मैं यहां पे रख लेता हूं A पॉइंट। तो AB की लेंथ हो गई है 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब A और B पॉइंट मैंने ले लिए, तो तीसरा पॉइंट C यहीं पे बचता है, और ये एंगल ACB दे रखा है 30 डिग्री, बीच में C है ना, इट मीन्स एंगल C है ये 30 डिग्री का दिया हुआ है। डिटरमाइन द लेंथ्स ऑफ द साइड्स BC एंड AC।
इसके अंदर BC की लेंथ आपने फाइंड करनी है और AC की लेंथ फाइंड करनी है। अब ये लेंथ फाइंड करने के लिए आपको ट्राइंगल के अंदर वो वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगानी होगी जिसमें एक वो साइड हो जो आपको गिवन है और एक वो साइड हो जो आपको अननोन है। लेट सपोज अगर मेरे को BC पहले फाइंड करनी है तो मैं कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाऊंगा वो देखिए। पहले रेशियोज को लिख लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये होती है साइन की, ये होती है कॉस की और ये होती है टेन की। अगर मेरे को BC फाइंड करना है तो इस एंगल के हिसाब से ये जो BC है ये बेस होगा, पहले तो यही समझना होता है आपको। और एंगल के सामने वाली साइड जो होती है ये होती है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर मेरे को पता है और बेस मेरे को फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस ये आता है 10 के अंदर, तो मैं 10 की रेशियो लगाऊंगा तो मेरे को ये BC मिल जाएगा। अब क्वेश्चन करते हैं। तो इन राइट ट्राइंगल ABC के अंदर मैं रेशियो लगाने वाला हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है AB और बेस है BC और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10 के बराबर। तो 10 और एंगल यहां पे 30 डिग्री का है तो हम 10 30 लिखेंगे। AB की वैल्यू फाइंड करनी नहीं है हमको, ये हमें फाइंड है तो यहां पे हम वैल्यू फिल कर लेते हैं 5। BC की वैल्यू यहां पे अननोन है तो BC हम यहां पे एज इट इज रख लेंगे। और 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3। अब BC 1 जार BC इज इक्वल टू, और 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें BC की वैल्यू फाइंड हो गई 5√3 सेंटीमीटर। तो एक तो मैंने फाइंड कर दी है BC। अब AC को देखिए। AC की वैल्यू फाइंड करने के लिए AC यहां पे हमारा है हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को लेता हूं, परपेंडिकुलर मुझे पता है और हाइपोटेन्यूज में फाइंड कर लूंगा, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशियो साइन की होती है, इसमें P और H दोनों आते हैं। तो इस रेशियो का यूज करके मैं ये AC भी फाइंड कर लूंगा। अब इसी ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लेते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर AB, हाइपोटेन्यूज AC, और ये होता है साइन के बराबर। और एंगल यहां पर 30 डिग्री का है तो साइन 30 डिग्री लिखेंगे। AB हमें पता है 5 सेंटीमीटर, AC हमने फाइंड करना है और साइन 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, ये होती है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, AC 1 जार AC हो गया और 5 2 जार 10 हो गया, तो AC भी हमें मिल गया 10 सेंटीमीटर। ये दोनों इसके आंसर्स। क्वेश्चन खत्म। एग्जांपल नंबर 7 करेंगे। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q। ट्राइंगल PQR के अंदर 90 डिग्री का एंगल पॉइंट Q के ऊपर है। PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड PR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये फिगर बुक के अंदर दे रखी है, लेकिन ना भी दी हुई होती तो आपको लैंग्वेज पढ़ के फिगर खुद बनानी आनी चाहिए। डिटरमाइन QPR एंड PRQ। आपने ये दो एंगल फाइंड करने हैं। QPR ये वाला एंगल एंड PRQ ये वाला एंगल। पिछले एग्जांपल्स में आपने ये सीखा था कि किसी राइट ट्राइंगल के अंदर आपको एक साइड अगर पता हो और एक एक्यूट एंगल पता हो तो आप उसकी बाकी की जो अननोन साइड है वो फाइंड कर सकते हो। इस एग्जांपल में आप ये सीखोगे कि अगर राइट ट्राइंगल के अंदर आपको कोई दो साइड्स पता हैं तो उस राइट ट्राइंगल के जो बाकी के जो दो एक्यूट एंगल्स है ना वो कैसे फाइंड करते हैं। अब यहां हम पहले एंगल P फाइंड करेंगे। ये QPR है ना, इस P के लिए काम करेंगे। तो फॉर एंगल P, देखिए एंगल P के लिए जो P से साइड टच है ना ये हो जाएगी बेस। तो यहां पे ये लिख लेते हैं हम, ये बेस हो गया। और ये जो हमको यहां गिवन है 90 के सामने तो होती ही है हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर ये देखना है वो कौन सी रेशियो होती है जहां पे बेस और हाइपोटेन्यूज का यूज होता है। पर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस और ये टेन। तो बेस और हाइपोटेन्यूज देखिए कहां है, बेस और हाइपोटेन्यूज यूज होते हैं कॉस के अंदर, यानी बेस और हाइपोटेन्यूज का हम यहां यूज करेंगे।
तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज का यूज करेंगे। फिगर के अंदर बेस है पी क्यू और हाइपोटेन्यूज है पी आर। पी क्यू की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 3 और पी आर की दे रखी है 6 सेंटीमीटर। लेकिन उससे पहले हमको यहाँ ये लिखना पड़ेगा कि ये रेशियो है किसकी, ये रेशियो है कॉस की। तो यहाँ हम कॉस लिखेंगे और किसके रिगार्डिंग में हम काम कर रहे हैं अभी, एंगल पी के, तो ये कॉस पी हो गया। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ वैल्यू भरते हैं, ये 3 है ये 6 है, इज इक्वल टू कॉस पी। 3/6 हो गया 1/2 इज इक्वल टू कॉस पी। अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है उसकी जानकारी होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस के कितने डिग्री के ऊपर हाफ होता है, वो होता है कॉस 60 डिग्री। 60 डिग्री जो होता है कॉस का वो 1/2 होता है उसकी वैल्यू। तो यहाँ कॉस पी, अब ये दोनों तरफ कॉस कॉस है तो देयरफॉर जो पी है वो 60 डिग्री के बराबर होगा। तो देयरफॉर एंगल पी इज इक्वल टू 60 डिग्री हमने फाइंड कर दिया। पी का पूरा नाम यहाँ से लिख देंगे, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये तो मैंने पी फाइंड कर दिया। अभी हम काम करेंगे एंगल आर के लिए। तो एंगल आर के लिए जब काम करेंगे तो वहां पे बेस बदल जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फॉर एंगल आर, आर के साथ में जो चीज टच है, मैं फिगर दोबारा से बना देता हूं ऐसे, ये पी हुआ, ये क्यू हुआ, ये आर हुआ। तो ये आर एंगल फाइंड करना है, तो ये तो हो जाएगा बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज और ये हो गया है फिर परपेंडिकुलर। तो यहां हमें वैल्यू दे रखी है ये वाली 3 सेंटीमीटर और ये वाली 6 सेंटीमीटर। तो हमको यहां अगर एंगल आर फाइंड करना है तो उसके लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यूज होती है वो देखनी है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यूज होती है साइन के अंदर। इट मीन्स यहां पे साइन का यूज होगा। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है, परपेंडिकुलर है पी क्यू और हाइपोटेन्यूज है पी आर। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन और एंगल है यहां पे आर। आर फाइंड कर रहे हैं ना हम, तो एंगल आर। अब सेम इसी तरह से यहां पे वैल्यू फिल करते हैं। ये 3 है, ये 6 है और ये साइन आर। 3/6 हाफ होता है बराबर साइन आर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि साइन के कितने डिग्री के ऊपर वैल्यू हाफ होती है। तो ये होती है 30 डिग्री के ऊपर, यानी साइन 30 डिग्री आप यहां पे लिखोगे हाफ की जगह पे। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन आर। तो दोनों तरफ साइन है तो ये जो आर है ये 30 डिग्री के बराबर होगा। तो यहां से पता चल गया हमें, देयरफॉर एंगल आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। आर का पूरा नाम लिख देंगे पी आर क्यू। एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये दोनों एंगल्स इस तरह से फाइंड हो गए हैं। क्वेश्चन खत्म। एग्जाम्पल नंबर 8 करेंगे। इफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू हाफ, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू हाफ, और यहाँ पे ए प्लस बी का जो सम है ये बड़ा है 0 से और ये छोटा होगा या फिर बराबर हो सकता है 90 डिग्री के। इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो ए और बी है ये एक्यूट एंगल्स हैं और साथ में ये भी दे रखा है कि जो ए है ये बड़ा है बी से। ए और बी के अंदर जो ए है इसकी वैल्यू बी से बड़ी है। फाइंड ए एंड बी, आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पे हमें ये जो दो चीजें दे रखी हैं इनसे हम दो इक्वेशन बनाएंगे और ए और बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो पहले दिया हुआ है साइन ए माइनस बी, ये बराबर है 1/2 के। साइन ए माइनस बी, अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो दोनों तरफ आपको साइन साइन बनाना है। तो यहां पे मेरे को साइन ही लिखना है और फिर ये देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर साइन के कितने डिग्री के ऊपर यानी किस एंगल के ऊपर वैल्यू होती है 1/2। तो वो होती है साइन 30 पर। ये जो 1/2 देख रहे हो ना आप, ये आपको साइन में देखना है कि साइन के कितने एंगल पे 1/2 होती है। अब ये एक इक्वेशन बन गई है, यहां भी साइन है यहां भी साइन है, बीच में इज इक्वल टू है। इट मीन्स ये जो a माइनस बी है ये बराबर 30 के होगा। तो यहां से एक रिजल्ट निकल गया है कि a माइनस बी बराबर 30 डिग्री।
ये रिजल्ट नंबर 1। इसी तरह से जो दूसरी चीज यहां दे रखी है cos a प्लस बी, इसको लिख लेते हैं हम। cos a प्लस बी बराबर दिया हुआ है 1/2 के। नेक्स्ट स्टेप में cos a प्लस बी इज इक्वल टू, यहां भी मेरे को cos ही बनाना है ताकि cos से cos यहां पे कैंसिल हो जाए। तो ये cos हो गया। अब cos पे देखना है कि 1/2 कितने डिग्री पे होता है, तो cos 60 होता है 1/2। तो इस 1/2 की जगह मैं cos 60 लिख सकता हूं। अब ये इक्वेशन है, दोनों तरफ cos cos है, तो यहां a प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो 60 डिग्री के बराबर होगी। तो देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहां से इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे और a और b की वैल्यू आ जाएगी। नाउ a माइनस बी बराबर 30, और ये डिग्री है 30 डिग्री लिखना है यहाँ पे, और दूसरी है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इन्हें मैं सीधा ऐड ही कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे b और प्लस का b और माइनस का b मेरे को कटते हुए दिख रहे हैं। तो प्लस b से माइनस b कैंसिल हो गया, a और a 2a हो गया, और इज इक्वल टू यहाँ पे 60 और 30 का सम हो गया है 90 डिग्री। तो 2a 90 डिग्री के बराबर आ गया। हमें वैल्यू यहां से a की मिल जाएगी, a इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय 2, तो a इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। तो a तो हमको मिल गया है। b निकालने के लिए 1 में या 2 में किसी में भी हम a की वैल्यू फिल कर देंगे। मैं 2 के अंदर फिल कर देता हूं। अब लिखेंगे हम पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2। यहां पे ये दिया हुआ है a प्लस बी, दोनों का सम 60 डिग्री है, जिसमें से a हमने फाइंड कर लिया है 45 डिग्री, प्लस में b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहां से b हो जाएगा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये 45 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू ये आ गया है 15 डिग्री का। तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन खत्म। एग्जाम्पल नंबर 9 करेंगे। एक्सप्रेस द रेशियोज cos a, tan a एंड sec a इन टर्म्स ऑफ sin a। इन तीनों रेशियोज को आपको sin a की टर्म में चेंज करना है, या एक्सप्रेस बोल सकते हैं हम कि एक्सप्रेस करना है। अब एक्सप्रेस करने के लिए आपको जो इसमें चैप्टर में फॉर्मूलेज दे रखे हैं ना, उन सब की जानकारी होनी चाहिए। ये इसके अंदर फॉर्मूलेज हैं। अब यहाँ पे हम अगर cos को sin में चेंज करेंगे तो एक फॉर्मूला होता है जिसमें cos और sin दोनों आते हैं, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसका यूज करके हम cos a को sin a में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को लिखते हैं पहले, sin स्क्वायर a यहाँ पे थीटा है, a की जगह आपका b भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एंगल यहाँ पर a है। तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a ये बराबर 1 के होता है। मेरे को cos को चेंज करना है sin में, तो cos वाली चीज को मैं लेफ्ट में ही रख लेता हूं, cos स्क्वायर a, और इधर राइट में ये 1 हो गया, और इस साइन को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं, माइनस साइन स्क्वायर a। और वैल्यू मेरे को निकालनी है सिर्फ cos की, तो यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो ये इधर जाकर रूट लग जाएगा, तो cos a हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन में अंडर रूट। तो cos a को मैंने sin a में एक्सप्रेस कर दिया। अभी मेरे को tan a को sin a में एक्सप्रेस करना है। तो एक फॉर्मूला होता है tan a बराबर sin a अपॉन में cos a। ये सिंपली बोले कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, और tan का उल्टा cot होता है, तो cot के लिए ये cos अपॉन sin हो जाता है। हमें tan चाहिए तो इसको लिखते हैं हम कि tan a बराबर साइन a अपॉन कॉस a होता है। अब जो चेंज करना है वो साइन में चेंज करना है, तो यहां पे जो साइन है इसे तो मैं साइन ही रख लूंगा, इसे तो मैं छेड़ूंगा नहीं, तो ये मैं साइन a ही रख लेता हूं। और इस कॉस a को मैं चेंज कर सकता हूं साइन में, ऊपर मैंने देखिए किया है, कॉस a को मैंने साइन में एक्सप्रेस कर रखा है, तो इस कॉस a की जगह मैं ये चीज लगा सकता हूं यहाँ पे, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो ये मैंने tan a को भी पूरा का पूरा साइन में एक्सप्रेस कर दिया। अब हर जगह पे आपको साइन ही दिखाई देगा। तीसरे पे आते हैं, sec को साइन में चेंज करना है। अब जो sec होता है ये cos का उल्टा होता है, देखिए इस मंत्र से ही पता चल जाएगा आपको।
जो sec होता है ये होता है cos का इनवर्स। नाउ sec A इज इक्वल टू 1 अपॉन cos A, और cos A की वैल्यू हम यहाँ पे ऊपर निकाल चुके हैं जो कि साइन के फॉर्म में ही है, तो ये ऊपर में 1 हो गया, नीचे में cos A की जगह पे हम ये लिख देंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो यहाँ ये sec भी जो है साइन में एक्सप्रेस हो गया। ये इसके आंसर। क्वेश्चन खत्म। एग्जाम्पल नंबर 10 करेंगे। प्रूव दैट sec A इंटू 1 माइनस साइन A इंटू sec A प्लस tan A इज इक्वल टू 1। इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को आपको प्रूव करके दिखाना है। अब इनका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, कोई लॉ नहीं होता इन आइडेंटिटीज को प्रूव करने का, बस जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज हैं हमारे उन्हें ही हमको इसके अंदर यूज करके अपने रिजल्ट तक पहुंचना होता है। तो पहले हम लेफ्ट साइड को उठाएंगे और यहां से सिंप्लीफाई करके इसको 1 तक ले जाएंगे, 1 हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे। तो यहाँ sec A लिखा हुआ है, यहाँ पे साइन है, यहाँ फिर से sec है और यहाँ पे tan है। तो ये जो sec है ये cos का इनवर्स होता है, और ये यहाँ पे sec है ये cos का इनवर्स होता है, और tan के अंदर साइन और cos आते हैं। तो ऐसे मैंने सोचा इसके बारे में कि इस सारे को मैं साइन और cos में चेंज कर सकता हूँ। तो sec को मैं लिखता हूँ 1 अपॉन cos A इंटू में ये मैं ऐसे ही रखता हूँ 1 माइनस साइन A, और इधर ये जो sec है इसको भी मैं cos में चेंज कर लेता हूँ, ये cos का इनवर्स होता है, cos का इनवर्स sec होता है। तो ये 1 अपॉन cos A हो गया, प्लस में जो tan होता है, tan होता है साइन अपॉन cos, तो ये साइन A अपॉन में cos A हो गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये ऐसे रखूंगा मैं, ये ऐसे रखूंगा, इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं एलसीएम लेकर। तो ये 1 अपॉन cos A हो गया, और 1 माइनस साइन A यहाँ पे आ गया, और इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो cos A और cos A नीचे है, एलसीएम cos A हो गया, cos A से cos A कटा, यहाँ पे 1 आ गया, प्लस में cos A से cos A कटा, यहाँ पे साइन A आ गया। अब थोड़ा थोड़ा आप रिजल्ट तक पहुंच रहे हो। 1 अपॉन cos A और यहाँ पर नीचे में cos A है, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, ये तीनों चीजें 1 2 3 तीनों मल्टीप्लाई में ना, तो cos A cos स्क्वायर A हो गया, ऊपर में ये 2 ब्रैकेट 1 माइनस साइन A और इनटू में 1 प्लस साइन A। यहां पहुंच के आपको आइडेंटिटी लगा देनी है A प्लस बी A माइनस बी वाली, A प्लस बी और A माइनस बी जब ऐसे 2 फैक्टर्स होते हैं तो ये बराबर होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। A है यहाँ पे 1, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, माइनस B है साइन A, ये हो गया साइन स्क्वायर A, और अपॉन में ये cos स्क्वायर A है। अब ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर A है ये cos स्क्वायर A के बराबर ही होता है, तो ये हो गया है cos स्क्वायर A, और नीचे cos स्क्वायर A लिखा ही हुआ है, तो cos स्क्वायर A सेम सेम हो गई है, ये कट के डिवाइड होके 1 आ गया। अब ये जो 1 है ये हमारे राइट साइड में है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हैंस शो हो गया, ये प्रूव हो गया। अब ये cos स्क्वायर A क्यों होता है इसे भी समझ लीजिए। वैसे सारी यहाँ तक अगर आप करोगे तो ये आइडेंटिटी सारी आपको याद होनी चाहिए, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस। ये जो फॉर्मूला है ना साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, इसके 2 फॉर्मूले और बन जाते हैं। अगर सिर्फ cos स्क्वायर A निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A हो जाएगा, अगर साइन स्क्वायर A फाइंड करना है तो फिर 1 में से cos स्क्वायर A हो जाएगा। यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर A लिखा हुआ है ना, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर A, तो ये cos स्क्वायर A के बराबर है। तो ये हो गया, इससे 2 फॉर्मूले और बनेंगे। ऐसे ही जो नीचे 2 फॉर्मूले लिख रहे हैं इनसे फर्दर 2 फॉर्मूले और बनते हैं। जितना इस शीट में लिखा हुआ है ना इससे अलग और कुछ भी नहीं है आपके इस 8 चैप्टर के अंदर। तो ये क्वेश्चन का प्रूफ हो गया, क्वेश्चन खत्म। एग्जाम्पल नंबर 11 करेंगे। प्रूव दैट cot A माइनस cos A अपॉन cot A प्लस cos A बराबर होगा cosec A माइनस 1 अपॉन में cosec A प्लस 1। इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का प्रूफ करना है, लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर दिखाना है। तो हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं और इसे सिंप्लीफाई करते हुए चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं, cot A माइनस cos A अपॉन में cot A प्लस में
कॉस ए। अब इनका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, आपको बस जो फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के उन्हीं का इसमें यूज करके अपने रिजल्ट तक पहुंचना होता है। यहां मैं देख रहा हूं कि कॉस लिखा हुआ है और इधर में कॉट लिखा हुआ है, तो कॉट का एक फॉर्मूला होता है कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो इस कॉट को मैं कॉस अपॉन साइन में चेंज कर लूंगा तो मेरा सिंप्लीफिकेशन आगे चलेगा। तो इसको लिख लेते हैं कॉस ए अपॉन में साइन ए और माइनस ये कॉस ए लिख दिया मैंने। अब यहां पे ये अपॉन में लिखा हुआ है, मैं सिंप्लीफिकेशन थोड़ा आसान करने के लिए ताकि उसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे मैं इसे डिवीजन फॉर्म में लिख लेता हूं। यहां पे कॉट ए प्लस कॉस ए है, इसको मैं इधर लिख लेता हूं कॉस ए अपॉन में साइन ए और ये प्लस कॉस ए, ये मैंने अलग से लिख लिया। अब इन दोनों टर्म्स के अंदर कॉस कॉमन आ रहा है तो कॉस ए को हम बाहर ले लेते हैं कॉमन। यहां से कॉस ए बाहर ले लिया तो इस ब्रैकेट के अंदर यहां से 1 बच गया, इसके नीचे ये साइन ए एज इट इज रह गया और ये माइनस कॉस ए बाहर आ गया तो यहां पे 1 बच गया डिवाइडेड बाय। इसी तरह से यहां पे इसमें भी कॉस दोनों में आ रहा है तो कॉस ए बाहर ले लेते हैं, ये कॉस ए बाहर आ गया तो यहां से 1 अपॉन में साइन ए बच गया और ये प्लस और यहां से 1 बच गया। अब क्योंकि ये डिवाइड में है तो इसके नीचे ये चीज लगी हुई है, ऊपर में कॉस ए है नीचे में कॉस ए है, मैं इसको यहां पे कैंसिल कर सकता हूं, ये ऊपर नीचे कट जाएंगे। अब यहां पे बचा हुआ है 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। इधर में एलसीएम ले लेंगे हम, साइन ए और यहां नीचे कुछ नहीं है तो 1 है तो एलसीएम आ जाएगा साइन ए। साइन ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। माइनस में इसके नीचे कुछ नहीं है तो साइन ए को 1 से डिवाइड करेंगे साइन ए आएगा, साइन ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यहां पे साइन ए आ जाएगा, ये न्यूमरेटर और इधर में ये डिनोमिनेटर। सेम इसी तरह से भी हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा साइन ए और यहां पे प्लस साइन ए 1 जार साइन ए इधर हो जाएगा और यहां पे 1 एज इट इज रहेगा। अब यहां पे आप देख रहे हो कि साइन ए दोनों जगह पे हैं, हम इसको काट सकते हैं वैसे, लेकिन हम क्यों नहीं काटेंगे इस बात को आप समझना। इसमें यह भी ध्यान देके चलते हैं कि हमें जो रिजल्ट है ना उसमें हमें चाहिए क्या, हमें यहां कॉसेक ए चाहिए तो कॉसेक आता है 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है, ये तभी आएगा तब मैं 1 के नीचे साइन ले जाऊंगा तो वो मेरे को यहां पे इसी तरह से करना पड़ेगा कि साइन ए को मैं बारी बारी से 1 के नीचे और साइन ए के नीचे लगाता हूं। 1 अपॉन साइन ए माइनस इधर में ये साइन ए अपॉन में साइन ए और फिर ये डिवाइडेड बाय, ऐसे इधर भी कर लूंगा मैं 1 अपॉन साइन ए प्लस में और साइन ए अपॉन में साइन ए। सिंपली मैंने जो एलसीएम है उसको दोनों के नीचे अलग अलग करके दिखा दिया है। अब यहां 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए होता है कॉसेक तो इसे हम कॉसेक ए लिख सकते हैं, माइनस साइन ए बाई साइन ए ये 1 हो गया, ये न्यूमरेटर है और यहां पे डिनोमिनेटर चल रहा है। इसी तरह से 1 अपॉन साइन ए ये कॉसेक ए हो गया और प्लस साइन ए बाई साइन ए ये 1 हो गया। अब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो चल रहे हैं, इन्हें हम ऊपर नीचे लिख सकते हैं लास्ट रिजल्ट में, कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन में कॉसेक ए प्लस 1 और यही हमको यहाँ पे प्रूव भी करना था। देखिए यही रिजल्ट है ना तो ये प्रूव हो गया। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। एग्जांपल नंबर 12 करेंगे। प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को आपको प्रूव करना है यूजिंग द आइडेंटिटी sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और इस आइडेंटिटी का आपको इस क्वेश्चन के अंदर यूज करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर इसे सिंप्लीफाई करते हुए चलेंगे और राइट हैंड साइड तक आंसर निकाल लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है ये मैंने उतार लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन की अप्रोच आप इस तरह से करोगे, आपको राइट हैंड साइड में सेक थीटा और टेन थीटा दिखाई दे रहा है। यहाँ लेफ्ट में हम ऐसा क्या कर दे कि यहाँ पे सेक और टेन में कुछ आ जाए। तो अगर मैं साइन के नीचे कॉस लगाता हूं तो टेन बन जाता है और यहाँ 1 के नीचे भी अगर मैं कॉस लगाता हूं तो यहाँ पे सेक बन जाएगा।
तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं दोनों के अंदर कॉस से इसको डिवाइड कर लेता हूं। तो लैंग्वेज में लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। न्यूमरेटर में देखिए साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। जब न्यूमरेटर को मैं पूरे को कॉस थीटा से डिवाइड करूंगा तो ये जो तीनों टर्म्स हैं इन तीनों के नीचे कॉस थीटा आ जाएगा। फिर माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है और इसके नीचे भी कॉस थीटा आ जाएगा। फिर +1 लिखा हुआ है और इसके नीचे भी कॉस थीटा आ गया। ये न्यूमरेटर है। अब ऐसे ही मैं डिनोमिनेटर में भी करूंगा। यहाँ साइन थीटा है तो साइन थीटा के नीचे आ जाएगा कॉस थीटा। फिर प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है तो प्लस कॉस थीटा के नीचे आ गया कॉस थीटा। आगे -1 है, इसके नीचे भी कॉस थीटा आ गया। अब इसका जब मैं यहाँ सिंप्लीफिकेशन करूंगा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाता है टेन थीटा, और यहाँ कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो ये तो 1 हो गया, तो यहाँ -1 आ गया। और प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, तो ये प्लस सेक थीटा हो गया। और डिनोमिनेटर में देखिए इसी तरह से ये चेंज हो जाएंगे डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर के अंदर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये टेन थीटा हो जाएगा। यहाँ कॉस बाई कॉस प्लस का 1 हो जाएगा, और -1 अपॉन कॉस थीटा माइनस सेक थीटा हो जाएगा। अब इस स्टेप के बाद में आप न्यूमरेटर को एंड तक नहीं छेड़ोगे, डिनोमिनेटर के अंदर हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर हम एज इट इज रखेंगे, टेन थीटा -1 प्लस सेक थीटा। और डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ टेन थीटा +1 माइनस सेक थीटा लिखा हुआ है। इसमें जो 1 है इसको मैं सबसे पहले लिख लेता हूं, और उसके बाद में माइनस सेक थीटा, और फिर उसके बाद में प्लस टेन थीटा लिखता हूं। यहाँ पे ये जो रीअरेंजिंग मैंने की है ना, ये अपने रिजल्ट तक पहुंचने के लिए की है। आप ऊपर देखिए राइट हैंड साइड में यहाँ सेक थीटा और टेन थीटा आगे पीछे लिखे हुए हैं। इसी तरह से मैंने यहाँ पे सेक थीटा और प्लस टेन थीटा लिख लिया है। ऐसा क्यों किया ये आपको अगले स्टेप में समझ में आएगा। इसके बाद न्यूमरेटर को आपको छेड़ना नहीं है, ये एज इट इज रहेगा टेन थीटा -1 प्लस में सेक थीटा। और डिनोमिनेटर में अब आप फोकस कीजिए, यहाँ 1 लिखा हुआ है ना, तो 1 की जगह पे मैं ये चीज यहाँ पे यूज करूंगा। ये जो बोला है ना क्वेश्चन में यूज करने के लिए, यहां से मैं 1 की वैल्यू फाइंड करता हूं। तो अगर मेरे को 1 चाहिए तो ये जो टेन स्क्वायर थीटा है इधर सेक स्क्वायर थीटा के यहाँ माइनस में लग जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा, और ये टेन इधर चला गया, -10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये 1 होता है। तो अपने इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ ये जो 1 है इसकी जगह पे मैं सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो 1 की जगह पे मैं ये इतना लिख रहा हूँ, सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा। ये तो हो गया है 1। अब आगे में लिखा हुआ है माइनस सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ये जो मैंने रीअरेंजिंग की है, पहले सेक लिखा फिर टेन लिखा, वो इसीलिए लिखा है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप देखिए, न्यूमरेटर को तो आपको छेड़ना नहीं है, ये एज इट इज रखना है। इससे नेक्स्ट स्टेप में टेन थीटा -1 प्लस सेक थीटा, ये तो हो गया न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर में फोकस कीजिए, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा a स्क्वायर -b स्क्वायर की फॉर्म में। तो a प्लस बी और a माइनस बी, इसके ये दो फैक्टर्स हो जाएंगे, जहाँ पे a है सेक थीटा और b है टेन थीटा। तो इनका एक प्लस और एक माइनस के दो फैक्टर बन जाएंगे। तो एक फैक्टर तो इसका बनेगा सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, और एक बन जाएगा सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। तो ये तो हो गए इसके ये दो फैक्टर्स। इसके आगे ये लिखा हुआ है तो इसको हम कॉपी कर देंगे, ये माइनस और ये सेक थीटा और ये प्लस और ये फिर टेन थीटा। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके आगे का स्टेप देखिए, इसके आगे के स्टेप में आप देख रहे हो न्यूमरेटर को तो आपको छेड़ना ही नहीं है, डिनोमिनेटर में ही फोकस करना है कि डिनोमिनेटर में यहाँ से यहाँ तक ये एक टर्म है और माइनस के बाद फिर ये दो टर्म आ रही हैं। तो इन दोनों के अंदर में ये जो मैं माइनस है इसको यहाँ से कॉमन लेकर इसे एक टर्म बना लूँगा। ये मैं यहाँ भी कर सकता था, यहीं पे कर देते हैं इसको।
ये माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा है ना, तो इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो फिर मैं यहाँ ब्रैकेट लगाऊंगा। और जब इस प्लस में से भी मैं माइनस बाहर लूँगा तो ये जो टेन थीटा है ये माइनस का हो जाएगा। एक स्टेप बचाने के लिए ये मैं यहीं पे कर देता हूँ काम, ये माइनस हो गया। अब आप प्रॉपरली देख पाओगे, यहाँ पे ये दो फैक्टर्स हैं, इनमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखा हुआ है, और यहाँ पे अब ये एक चीज़ बन गई है, ये भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखा हुआ है, और बीच में माइनस होने से ये दो अलग अलग टर्म हो गई हैं। इन दोनों टर्म के अंदर सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, तो मैं ये कॉमन ले लेता हूँ बाहर। ऊपर सेम टू सेम रहेगा, पहले मैं ऊपर कॉपी कर रहा हूँ, टेन थीटा माइनस वन प्लस में सेक थीटा, और नीचे हम कॉमन ले लेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ से पहली टर्म में से ये वाली, ये जो फैक्टर है ये बचेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा यहाँ से बच गया। और यहाँ से समझिए, यहाँ माइनस बाहर लगा हुआ है और ये सारा हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे वन बच गया, तो यहाँ माइनस वन हो गया। अब ज़रा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे फोकस कीजिए। ऊपर टेन थीटा प्लस सेक थीटा और माइनस वन लिखा हुआ है, ये सेम चीज़ नीचे भी लिखी हुई है, टेन थीटा सेक थीटा और माइनस वन, तो ये दोनों चीज़ें सेम सेम है, तो इससे ये पूरा पूरा कट गया। बचा क्या है, ऊपर में वन है और नीचे में बचा है सेक थीटा और माइनस ये टेन थीटा, और यही आपको इसके अंदर प्रूफ करना था। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन खत्म।